वेलकम बैक। आप तो जानते ही होंगे किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने का पहला स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, उस बीमारी का पता लगाना जिससे हम असल में जूझ रहे हैं। अब कोई डॉक्टर भी तभी उस बीमारी का इलाज कर पाएगा जब वो जान पाएगा कि असल में बीमारी है क्या। जरा सोचिए, अगर किसी को बहुत सीरियस बीमारी है और वो ये मानने से इनकार कर दे कि वो किसी बीमारी से जूझ रहा है और इसी इल्यूजन में हमेशा रहे कि हम तो भाई फिट है, हमें कोई बीमारी नहीं है, और वो उस बीमारी को डायग्नोज भी ना करे, तो क्या बीमारी ठीक हो पाएगी? तो क्या उस व्यक्ति के हेल्दी हो पाने के चांसेस बचेंगे? बिल्कुल नहीं। और ये करना अपने आप में उस व्यक्ति के लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत गलत होगा। यहाँ तक तो आप सब मेरे साथ अग्री भी करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग हम सब भी सालों से यही करते आ रहे हैं। फिर आप पुराने ज़माने के हो या आज के, बूढ़े हो या जवान, ओल्ड स्कूल टाइप हो या आज के मॉडर्न जेन जी टाइप, हम सभी लगातार कुछ सीरियस बीमारियों से जूझ रहे हैं सालों से। लेकिन हमने ये मानना बंद कर दिया है कि हम बीमार हैं या हम बीमार हो सकते हैं। और क्योंकि इतने टाइम से हम उस बीमारी को इग्नोर किए जा रहे हैं, वो बीमारी अंदर ही अंदर इतनी ग्रो हो चुकी है कि हमने उस बीमारी के साथ रहना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है गुस्सा, बीमारी है ईगो, वो बीमारी है जेलेसी, एंग्जाइटी, इंटॉलरेंस। आपको पता है ये सारी बीमारियां किसी कैंसर से कम नहीं है। आज हमारे पास ज़रूरत का ऑलमोस्ट सब कुछ होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम परेशान रहते हैं, रिश्तों को ठीक से जोड़े नहीं रख पाते हैं। ऑफिस में, फैमिली में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, इवन खुद के साथ रिश्तों में भी ठीक से चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हैं। उन सब का कारण यही बीमारियां हैं जो हमने सदियों से इग्नोर करके रखी हैं, जो हमने खुद में कभी डायग्नोज ही नहीं की। और वही बीमारी के ठीक होने के सारे स्कोप भी बंद हो गए, हम उसे कभी खुद में देख ही नहीं पाए। लेकिन एक मजे की बात, ऐसा भी नहीं है कि बीमारियां हमें दिखाई नहीं देती, दिखती है, लेकिन सिर्फ दूसरों में। ये वैसा ही है कि अपने आंखों में लगी काजल किसी को दिखाई नहीं देती, हालांकि वो हमारी आंख के सबसे करीब है उसके बाद भी, लेकिन दिखती सिर्फ दूसरों की है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कमियां हमें भी है, बोलने में, काम करने में, रिश्ते निभाने में, एडवाइस करने में गलतियां हमसे भी हो सकती है, हो जाती हैं। और जैसे ही हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वहीं से हम इनका सामना करने और उनसे निपटने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता एंड आई एम नॉट परफेक्ट, और ये हर जगह सही होने का वहम जो आपके अहम को अपलिफ्ट करके रख देता है, एक्सेप्टेंस उस फॉल्स ईगो को एक सेकंड में नीचे गिराकर आपको सच में बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स वाली फीलिंग देता है। कहते हैं एक वेल मैच्योर इंसान वही होता है जो अपने अंदर पैदा होने वाले हर तामसिक गुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, राजसिक गुण यानी मोड ऑफ पैशन, सात्विक गुण यानी मोड ऑफ गुडनेस को खुद में खुद देख लेता है। और वहीं से शुरुआत होती है इन सब पर काम करने की, वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की।